सो वंस अगेन वेलकम बैक। तो आ गया हूँ मैं फिर से आज लेकर के आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। जो सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे वो है मीनिंग। उसके अलावा हम कवर करेंगे नेचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 है जिसके अंदर हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे चैप्टर के मीनिंग से। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो उसके अंदर सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर लेते कि भाई मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो मीनिंग की बात करते तो एक एक्सपर्ट ने एक डेफिनेशन दिया था दैट इज़ मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट है। किस तरीके का आर्ट है? तो हमें अगर हमारा काम किसी और से निकलवाते आता है या हमें वो काम जो करवाना है वो किसी और से करवाते आता है, इसका मतलब हमारे अंदर वो एक मैनेजमेंट स्किल है या हमारे अंदर वो एक मैनेजरियल स्किल है। नॉर्मली तुमने देखा होगा एक कंपनी के अंदर जो एक मैनेजर वर्क करता है, वो मैनेजर किस तरीके से वर्क करता है? वो मैनेजर को एक टास्क दिया जाता है और उस टास्क को वो किसके द्वारा कराता है? जो भी उसके टीम मेंबर्स है उनके थ्रू वो क्या करवा देता है? उस टास्क को कंप्लीट करवा देता है। तो बेसिकली उसको क्या बोलते हैं? एक प्रॉपर मैनेजमेंट बोलते हैं। उसी तरीके से स्कूल्स वगैरह की अगर बात करें तो जो प्रिंसिपल जो टॉप लेवल पे बैठे होते हैं उन लोगों को टास्क दिया जाता है स्कूल प्रॉपर तरीके से चलाने का, कोर्स टाइम पे कंप्लीट करवाना और पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट करना। तो वो लोग क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टीचर्स प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट बनाते हैं, एक प्रॉपर एक हायरार्की बनाते हैं जिसके थ्रू वो लोग प्रॉपर तरीके से सब चीज़ों को वर्कआउट कर सके। एक और डेफिनेशन दिया गया था दैट मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच प्लान्स एंड कंट्रोल मैन, मशीन, मटेरियल, मैथड, मनी एंड मार्केट। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। एंड इट प्रोवाइड अ लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन टू द ह्यूमन एफर्ट्स। मतलब क्या कि अल्टीमेटली जो भी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं वो हम किस लिए कर रहे हैं? बट ऑब्वियस कहीं ना कहीं हम हमारा गोल अचीव करना चाहते हैं, कुछ एक ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो वो जो भी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं उसको प्रॉपर ऑर्डर में विद द हेल्प ऑफ लीडरशिप, कोऑपरेशन और साथ में जो भी हमारे पास ह्यूमन एफर्ट्स है। ह्यूमन एफर्ट्स मतलब क्या कि हमने जो स्टाफ रिक्रूट किया है वो स्टाफ को प्रॉपर तरीके से उस स्टाफ का यूज़ करे और प्रॉपर मैनर में उनका यूटिलाइजेशन करके हमारे गोल्स, हमारे जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम क्या कर सके? ईजिली अचीव कर सके। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट की। नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला जो तुमको पॉइंट दिया हुआ है दैट इज जस्ट अ मिनट। सबसे पहला जो पॉइंट तुमको दिया हुआ है वो कौन सा है? यूनिवर्सल प्रोसेस। अच्छा, मैनेजमेंट को यूनिवर्सल प्रोसेस क्यों बोला हुआ है पहले वो समझ लेते हैं। एक बात बताना, मैनेजमेंट हम हर जगह करते हैं, क्यों और कैसे वो समझाता हूँ। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही प्लान करते हैं, अच्छा हाँ स्कूल जाना है, तो स्कूल जाना है, स्कूल जाने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं किस तरीके से? अच्छा स्कूल जाना है तो हम कैसे जाएंगे कि भाई हाँ पापा छोड़ने आएंगे, मम्मी छोड़ने आएगी या फिर हम फ्रेंड के साथ जाएंगे। अगर ज़्यादा बड़े हो जाते तो होता है ना कि फ्रेंड के साथ सीधा घर आना नहीं होता है, यहाँ वहाँ घूमते घूमते घर आना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? मैनेजमेंट करते हैं। अच्छा हाँ फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है तो उसके लिए भी हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। अच्छा फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है तो मम्मी को ये बोलना पड़ेगा, इस तरीके से ये चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी, गिफ्ट लाना है तो पैसे इस तरीके से मैनेज करने पड़ेंगे। तो दैट इज़ ऑल व्हाट? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को यूनिवर्सल एक्टिविटी इसीलिए बोला हुआ है, यूनिवर्सल प्रोसेस इसीलिए बोला है बिकॉज मैनेजमेंट हमको हर जगह देखने को मिलता है। इन अवर डेली एक्टिविटी ऑल ओवर यूनिवर्स में जितनी भी एक्टिविटी होती है, वो सोशल एक्टिविटी हो, वो कल्चरल एक्टिविटी हो या वो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, हर एक्टिविटी के अंदर हमको मैनेजमेंट देखने को मिलता है। सेकेंड वन क्या बोला हुआ है? इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी क्यों बोला है वो समझाता हूँ। आज के टाइम पे जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की तो हम लोग मैनेजमेंट इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम कोई एक गोल अचीव कर सके। इसीलिए हमने मैनेजमेंट को क्या बोला है? दैट मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। और हम लोग मैनेजमेंट करते भी क्यों है? ताकि हम लोग एक जो डिसाइड किया हुआ गोल है उसको हम ईजिली अचीव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट वन जो हमारा है दैट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अब ग्रुप एक्टिविटी क्यों बोला उसके पीछे का रीज़न समझाता हूँ। आज अगर मैं अकेला चाहूँ कि मैं मैनेजमेंट कर लूँ तो मैं कर पाऊँगा? बट ऑब्वियस नहीं। हाँ मैं खुद का काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को एक काम है जो पूरी टीम से निकलवाना है, और अच्छा मैनेजर कौन होता है? जो अपनी टीम को लेकर के साथ चले। तो क्या मैं कर पाऊंगा अकेला? नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे कौन चाहिए? एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला हुआ है? ग्रुप एक्टिविटी बोला हुआ है।
फोर्थ वन जो है दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा, मैनेजमेंट को कंटिन्यूअस क्यों बोला हुआ है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी बोला हुआ है, क्यों बोला है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो सिंपल सा रीज़न है, आज अगर से फॉर एग्जांपल मैं मैनेजमेंट करना चाहता हूँ या मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, मैंने एक गोल डिसाइड किया होगा। से फॉर एग्जांपल आज की तारीख में मैंने एक क्या किया, आज मान लो से फॉर एग्जांपल टुडे आई एम डिसाइडिंग अ गोल, मैंने क्या किया, एक गोल डिसाइड किया। अब मान लेते हैं ये जो गोल मैंने डिसाइड किया, वो गोल के लिए मैंने वर्क करना चालू कर दिया, बट अल्टीमेटली एक टाइम आएगा कि उस गोल को मैं अचीव कर लूँगा। तो क्या गोल को अचीव करने के बाद मैं मस्त ऐसे पैर पे पैर चढ़ा के बैठ जाऊँगा, बोले हाँ भैया यार गोल अचीव कर लिया, बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा होगा क्या? नहीं, मैं क्या करूँगा, अगेन एक और गोल डिसाइड करूँगा और वो एक और गोल के लिए मैं वर्क करना चालू कर दूंगा। लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट, बट ऑब्वियस, ठीक है। तो इसीलिए मैंने मैनेजमेंट को क्या बोला है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी। हम लोग हमारी डेली एक्टिविटी, डेली लाइफ के अंदर मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। नेक्स्ट वन क्या बोला है, ह्यूमन प्रोसेस। अरे भैया सीधी सी बात है, देखो अब तुम बोलोगे, बोले भैया ह्यूमन प्रोसेस कैसे हुआ मैनेजमेंट? तो एक बात बताओ, मैनेज किसको करोगे, मशीन को? मशीन को तो एक बार कमांड दे दिया, वो ऑटोमेटिकली काम करेगा। मैंने इधर ऐसे करके ऐसे टिक किया तो ये थोड़ी ऐसा बोलेगा नहीं ज़्यादा टिक कर दिया, टिक मत कर अब, है ना। हमको जो मैनेज करना होता है वो किसको करना होता है, जो हमारे लेबर्स है, जो हमारे वर्कर्स है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, उनको मैनेज करना होता है। तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट को हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन प्रोसेस, बिकॉज अल्टीमेटली हमको मैनेज करना किस बंदे को है, किसको करना है मैनेज, मशीन को? बट ऑब्वियस नहीं। कैपिटल को? बट ऑब्वियस नहीं। तो किसको करेंगे, ह्यूमन को। क्लियर है। नेक्स्ट वन क्या बोला हुआ है, डिसीजन प्रोसेस। अच्छा, मैनेजमेंट को डिसीजन प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं वो समझाता हूँ। आज अगर से फॉर एग्जांपल मुझे मान लो कोई एक मेरे को मैनेजमेंट करने को बोल रहा है, ठीक है, तो मैनेजमेंट करते टाइम पे मुझे कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि हाँ बंदा ए है और बी है, दो बंदे, दोनों में से मुझे किसी एक को रिक्रूट करना है। तो उन दोनों बंदों में से मैं किसको रिक्रूट कर रहा हूँ, वो बेसिकली कहीं ना कहीं वहाँ पे मेरे डिसीजन प्रोसेस जो है मुझे क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन जो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। तो साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन को हम यहाँ पे समझते हैं अच्छी तरीके से। जस्ट अ मिनट, हम पहुँच जाते हैं फटाफट से राइटिंग वाले पोर्शन पे। ओके, तो मैनेजमेंट जो है, तो मैनेजमेंट को तीन चीज़ बोली गई है। क्या बोला गया है वो मैं डिटेल में समझा देता हूँ। मैनेजमेंट को बोला गया है साइंस, मैनेजमेंट को बोला गया है आर्ट, और मैनेजमेंट को बोला गया है प्रोफेशन। तो क्यों बोला है और कैसे हम उसको बाइफरगेट करते हैं मैं वो भी तुमको अच्छे से समझाता हूँ। देखो, मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला है, तो याद रखना ये प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है। आज अगर मैं कोई मैनेजमेंट कर रहा हूँ तो वो एक्सपर्ट्स ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। सिमिलरली साइंस के अंदर भी कुछ प्रिंसिपल्स होते थे जिसको हम फॉलो करते थे, तो इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला, साइंस बोला। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, आगे बढ़ते हैं। देखो, आर्ट, आर्ट मतलब क्या होता है, एक कला, हमारा काम किसी और से निकलवाना, या जो काम हमें बोला गया है वो किसी और से निकलवाना, तो वो बेसिकली एक तरीके का क्या होता है, आर्ट होता है। ठीक है। तो आर्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि टू टेक आउट वर्क फ्रॉम अदर, ये हर किसी को आता नहीं है। अब हर किसी को नहीं आता, इसका सिंपल सा मतलब क्या, कि अगर से फॉर एग्जांपल जिसके पास आर्ट होगा उसको ही आता होगा। इसका सिंपल सा एक चीज़ बोलता हूँ, ढक्कन में बंद करते बहुत कम लोगों को आता है, बाटली में उतारते बहुत कम लोगों को आता है। तो जिसको आता होगा उसके पास क्या होगा, वो आर्ट होगा। अपना काम या वो काम जो उसको करवाना है, वो दूसरों से किस तरीके से करवाना है, वो काम जिसके पास है, वो कला जिसके पास है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक अच्छा मैनेजर बोलेंगे। प्रोफेशन क्यों बोला गया है, तो देखो प्रोफेशन बोलना क्यों गया है, उसके पीछे के कुछ रीजंस है। इसके लिए एक स्पेसिफाइड क्या चाहिए होती है, डिग्री चाहिए होती है। अगर मुझे से फॉर एग्जांपल मैनेजर बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, MBA। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या, कि यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगी, प्रोफेशन के अंदर क्या होती है, फीस चार्ज करी जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, प्रोफेशन कहा गया है। अच्छा, एक और चीज़ क्या बोली हुई है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो उन्हें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। तो ये तीन मेजर चीज़ है, ये तीन मेजर चीज़ें याद रखना, तो तुम इजीली उस चीज़ को क्या कर पाओगे, याद कर पाओगे। अच्छा, एक और चीज़ कि इनके पास क्या होती है, एक स्किल होती है। ठीक है। तो देखो, हमको यहाँ पे क्या चीज़ें याद रखनी है तो वो समझ लेते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट को साइंस बोला गया है, क्यों बोला गया है, क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। मैनेजमेंट को आर्ट बोला गया है, क्यों बोला गया है, क्योंकि अपना काम किस तरीके से निकलवाना वो हर किसी को आता नहीं है, जिसको आता है वो एक अच्छा मैनेजर है। बहुत सिंपल है। ठीक है। प्रोफेशन क्यों बोला गया है, स्पेसिफाइड डिग्री होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे बता दी।
एक फीस जो वो लोग इन द रिटर्न चार्ज करते, जो भी वो लोग वर्क करके दे रहे हैं उस वर्क के सामने वो लोग क्या करते हैं, फीस चार्ज करते हैं। नेक्स्ट वन क्या बोला है, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। और एक प्रोफेशन के अंदर जब हम बात करते हैं प्रोफेशन की, तो उनके पास एक स्पेसिफाइड स्किल होती है। इतना क्लियर हो गया है? तो चलो फटाफट से फिर वापस से हम पहुंच जाते हैं हमारे स्लाइड पे। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या बोली हुई कि नेसेसरी इन एवरी फील्ड, हर फील्ड के अंदर ज़रूरी है मैनेजमेंट। चाहे तुम XYZ कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, हर एक्टिविटी में मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर मैं मैनेजमेंट करूंगा प्रॉपर तरीके से तो मैं मेरे रिसोर्सेज को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर पाऊंगा, यूज़ कर पाऊंगा, उससे मैक्सिमम आउटपुट निकलवा पाऊंगा। अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, अगर मैं प्रॉपर मैनेजमेंट करूंगा तो मैंने जो भी गोल डिसाइड किया है कि मुझे ये अचीव करना है, उसको मैं इजीली क्या कर पाऊंगा, अचीव कर पाऊंगा। नेक्स्ट वन क्या बोला है, यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, अगर आज मेरे पास एक अच्छी टीम है, आज अगर मेरे पास अच्छे मैनेजर्स की टीम है, तो मैं इजीली मेरे ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर पाऊंगा, अचीव कर पाऊंगा, मेरे बिजनेस को एक सक्सेसफुल बिजनेस बना पाऊंगा। तो बिजनेस की सक्सेस के पीछे मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसके ऊपर एक स्टोरी भी है, उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट रील बनाऊंगा, वो मैं पोस्ट भी कर दूंगा, तो वो देखिएगा जरूर। अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटी इससे बहुत इंक्रीज हो जाती है। कैसे हो जाती है, आज अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने अच्छा मैनेजमेंट टीम हायर किया हुआ है, तो मेरा मैनेजमेंट टीम बहुत अच्छे से काम करेगा। से फॉर एग्जांपल मेरा मैनेजमेंट टीम ने बहुत अच्छे से काम किया, तो मैं क्या करूँगा, मेरे बिजनेस को एक्सपांड करूँगा। मैं मेरे बिजनेस को जैसे ही एक्सपांड करूँगा तो उससे क्या होगा, मेरा बिजनेस स्केल अप हो जाएगा। अच्छा, मेरा बिजनेस स्केल अप होगा तो अगेन वहाँ पे भी क्या होगा, वहाँ पे नवी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली वो क्या क्रिएट करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। अच्छा, जैसे ही मेरा बिजनेस अच्छे से एक्सपांड होगा तो साथ साथ में मेरी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। अच्छा, अगर मैं मान लेते हैं कि मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा हूँ, अब मैं प्रॉफिट करूँगा तो क्या करूँगा, सीधी सी बात है भाई, लोगों का भला करूँगा, है ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सही, पर थोड़ा बहुत भला तो कर ही दूंगा। तो सोशल बेनिफिट होगा, सोसाइटी का बेनिफिट होगा। क्यों होगा और कैसे होगा वो समझाता हूँ। अगर आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, तो सोसाइटी के लोगों को चीज़ें ईजीली प्रॉपर प्राइस में अवेलेबल करवा पाऊंगा, तो सोसाइटी के लोगों को चीज़ें ईजीली अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन क्या बोला हुआ है, नेशनल मोटिव। अच्छा, नेशनल मोटिव क्या, नेशन का क्या ही मोटिव है। अगर आज मैं बहुत अच्छे से वर्क कर रहा हूँ, आज हमारे सर रतन टाटा जी बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, नेशन की जो इनकम है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली वो फ़ायदा किसको मिलेगा, नेशन को भी मिलेगा। समझ में आया। तो ये थे सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स, ये था पार्ट 1। बाकी का रिमेनिंग जो चैप्टर है वो हम लेकर के आ जाएंगे पार्ट 2 के अंदर, लेकिन उसके लिए पार्ट 2 देखना है अगर, तो फटाफट से जाकर के ना वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, और हमारी जो वॉच लिस्ट हम बनाएंगे वो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल के अंदर। और अपने फ्रेंड्स के साथ हाँ पक्का शेयर करना, ठीक है। रीज़न एक ही है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने का, क्योंकि मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ अवेलेबल करवा रहा हूँ, सामने कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ। बस एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, आप अपने 5 फ्रेंड्स को शेयर करो और उन 5 को बोलो और 5 को शेयर करें, ठीक है। तो एक काम करते, इस तरीके से एक बड़ी सी कम्युनिटी बनाते जहाँ पे सब बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू।